पागल है क्या? मेरे से पूछ रहा कहाँ चलना? साथ चल बस। बल्लू ये क्या हो गया? चोट लगी है? कुछ चाकू वाकू मार लिया था क्या? चाकू चाकू ही मारा, उससे मारा। वो क्या नाम है उसका? ये अंग्रेजी मैडम। चाकू मलिश्का ने। और कौन मारेगा? किसी की औकात है कि मुझे हाथ मारने की? और अब उसने मारा क्यों है? क्योंकि वो पागल है, पागल। उसका दिमाग घुटनों में आ गया। ये बताता हूँ उसकी औकात दिखाता हूँ उसे। आराम। हेलो सोनल, मैं फार्म हाउस आ रही हूँ। क्या? पर क्यों? क्यों क्या होता है? मेरा फार्म हाउस है, मैं आ रही हूँ। नहीं, पर मुझे लगा कि ये फार्म हाउस मेरे पास रहेगा 1 हफ्ते के लिए। मैंने सोचा मैं यहाँ आराम से 1 हफ्ते के लिए सुकून से चिल करूंगी। हर एक सेकंड जिंदगी बदल रही है और तुमने पूरे हफ्ते की प्लानिंग बना ली। सोनल, अब कुछ भी वैसा नहीं रह गया, सब बदल गया, सब कुछ, पूरी लाइफ बदल गई। और तुमने इतने आगे की जिंदगी प्लान कर ली अपनी। अच्छा, चल लिसन। सॉरी, मुझे पता है तो किस बारे में बात कर रही है। आई नो, तूने मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की हेल्प ली थी एंड आई एम श्योर उसने सब कुछ खराब कर दिया होगा। ऐसा ही हुआ है, राइट? नहीं बलविंदर, अब इससे क्या बात करनी? नहीं, मलिश्का, सुन, मेरी बात सुन, फोन मत काटना प्लीज। क्या है? फोन क्यों कर रहे हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, सुन लिया? लेकिन मुझे कर दी। मुझे तुझे ये बताना कि तू पागल है। तेरा दिमाग घुटनों में पलट चुका, पागल हो गई है तो। अपनी हद में रहो, समझे? बकवास मत करो मुझसे। मैं नहीं कर रहा बकवास, तू कर रही है। क्या किया तुमने? तुमने मेरे हाथ में चाकू मार दिया। क्रिकेट हाथ कट गया, मेरा खून बह रहा। ओहो, खून की नदियां बह गई होंगी ना बलविंदर, उसी में तैर रहे होगे तुम। यू लूजर, कुछ तो सीख ले, कुछ तो अच्छा बोला कर। तुम्हारी वजह से यहाँ सब कुछ बर्बाद हो गया और तुम एक छोटी सी चोट के लिए रो रहे हो। बलविंदर, बी अ मैन, मर्द बनो, मर्द। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से आज और लक्ष्मी तुम्हारे हाथ से चली गई, तुम्हें कभी नहीं मिलेगी अब वो। मैंने कोई नहीं। क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? क्या बकवास? हे यार, फिर से फोन काट दिया। मुझे इतनी इंपॉर्टेंट बात करनी है मलिश्का से और वो है कि फोन ही काटे जा रही है। कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करती हूँ। सोनल क्यों फोन कर रही है? हेलो, मैंने कोई। सोनल क्या हो गया? बोला तो फार्म हाउस आ रही हूँ, थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ, वेट करो, रास्ते में हूँ। क्या बोल रही? मैं अभी भी कॉल पे। बलविंदर सूद। ये मोनिका उमाई डार्लिंग कहाँ से आ गई? चुप! बकवास। नहीं बात करनी मुझे किसी से। दूर रहने, अकेले रहने, किसी से कोई बात नहीं करूंगी अब मैं, किसी से भी नहीं। और ये फूल? पारो, बेटा भी यहीं लेटना और आराम करना है, ठीक है? मस्ती नहीं। हाँ पारो, तू आराम से सो जा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। शैम, उसकी कोई जरूरत है नहीं वैसे, क्योंकि अब कभी भी किसी को भी कुछ नहीं होगा। ओके, डरना नहीं है। पर मुझे डर लग रहा है डैड। अरे पारो, अभी तो कहा डरना नहीं है। आप मेरी स्ट्रॉन्ग बेटी हो ना, एकदम ब्रेव गर्ल हो ना, बिल्कुल भी नहीं डरना है। और आपके डैड है ना आपके पास, तो डरने की कोई बात नहीं। ओके? हाँ पारो, मैं भी हूँ तेरे साथ, और लक्ष्मी माँ भी है। लक्ष्मी माँ तो सबसे ब्रेव है, हम सब हैं तेरे साथ, इसलिए तू डर मत। पर वो गंदे अंकल वापस तो नहीं आएंगे ना? पारो, नहीं बेटा, कोई वापस नहीं आएगा, कोई गंदे अंकल नहीं आएंगे। हम घर में है ना? और देख, हम सब तो हैं ही तेरे पास, और घर में भी सब लोग हैं, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तुझे बस यहाँ रहना है, आराम करना है। एग्जैक्टली, बस आराम करो आप। गंदे अंकल आ ही नहीं सकते यहाँ पे, कोई चांस ही नहीं है, इतनी हिम्मत ही नहीं है गंदे अंकल में। और गलती से अगर वो गंदे अंकल घर में आ भी गए, तो आपके डैड पता उसके साथ क्या करेंगे? बता रोहन, क्या करेंगे? डिशुम और जोर से छोड़ेंगे नहीं उसे, बिल्कुल भी नहीं। हाँ पारो, तेरा भाई गंदे अंकल की बहुत पिटाई करेगा। तुझे तो पता ही है कि तेरा भाई कितना ब्रेव है, एकदम लक्ष्मी माँ के जैसे। पर ब्रेव बच्चे अपना भी ख्याल रखते हैं। आपको ठंड लग रही है ना? हाँ, थोड़ी सी ठंड। तुझे ठंड लग रही है? हाँ शाम, क्या हुआ है? पता नहीं डैड, बस लग रही है। कुछ नहीं हुआ, वो थोड़ा मौसम बदल रहा है ना, इसलिए ठंड लग रही होगी। सभी ये सॉक्स पहन लेगा ना तो बिल्कुल ठीक हो जाए। आ जाओ, देखना, सॉक्स पहनोगे ना तो एकदम ठीक हो जाओगे। माय स्वीट लिटिल एंजल। आप बताओ मुझे, आप कैसे हो? आपको कैसे लग रहा है? अब डर तो नहीं लग रहा? डैड, आप मेरे पास हो तो डर क्यों लगेगा? मेरा बच्चा, मैं तो हमेशा मेरे बच्चों के पास रहूंगा।
कभी भी दूर नहीं जाऊंगा, इसलिए डरना नहीं है। मैं हमेशा आपके पास हूँ, हमेशा। ठीक है डैडी। मन नहीं होगा उसका किसी से भी बात करने का। देखो ना कितनी परेशान है, और होगी भी ना भाभी। कितना बुरा हुआ है उसके साथ। आई मीन मेंटली प्रिपेयर भी नहीं होगी वो कि ऐसा कुछ हो जाएगा, इतनी बुरी सिचुएशन आ जाएगी उसकी लाइफ में। तो थोड़ा वक्त आई थिंक उसे खुद को देना चाहिए। थोड़ी देर अकेली रहेगी तो खुद को संभाल पाएगी। वो तो ठीक है करिश्मा, इसलिए हमने भी उससे बात नहीं की, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि वो पहले थोड़ा शांत हो जाए, उसके बाद हम उससे बात करें। हम भी चाहते हैं कि वो खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे। पर फोन ऑफ करने की क्या जरूरत है? ये तो पता चलना चाहिए ना कि वो कहाँ है। फार्म हाउस जा रही, बता। फार्म हाउस, वो बड़ा सा दरवाजे वाला बंगला। हाँ, वो प्लाट ही नहीं होता क्या? एक प्लाट होता है, उसमें एक क्यारी बनी रहे, एक स्विमिंग पूल हो, सारे शराब भी डूबे रहे, स्विमिंग पूल में नहाते रहे, दारूबाजी चलती है। ये वो फार्म हाउस। पर वो जा क्यों रही है वहाँ पे? पार्टी करने क्यों जाते हैं फार्म हाउस पे? पार्टी होगी, डांस होगा, सारे शराबी मिलके नाचेंगे आपस में। हम यहाँ पड़े, हम यहाँ गम बना रहे बैठ के। हम बैठे यहाँ जल रहे हैं, वो पार्टी कर रही। मुझे कह रही मर्द बन के दिखाऊं, मैं देखता हूँ ये कैसी औरत है, कितनी खूंखार है। आज दिखाता हूँ इसे मर्दानगी। पर भाभी आप भी तो कह रही थी ना कि वो अपनी मॉम के पास गई है। ऐसे तो मैं किरण को कॉल करके पूछ भी लूं, बट मुझे नहीं लग रहा इस सिचुएशन में वो मेरा फोन उठाएगी। You're right, ऐसा करते हैं, किरण के घर चलते हैं, वहाँ जाकर मलिष्का से बात करेंगे, पर अभी नहीं।